27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में एक राजपूत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम पड़ा लक्ष्मण देव। बचपन से ही तीर कमान का शौक, घुड़सवारी और शिकार में महारत हासिल थी। लड़कपन में घटी एक घटना ने लक्ष्मण के मन पर गहरा प्रभाव डाला। हुआ यूं कि एक दिन लक्ष्मण जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसने एक हिरनी को निशाना बनाया और तीर मारा। हिरनी वहीं ढेर हो गई। लक्ष्मण उसके पास गया तो पता चला कि वो गर्भवती थी। पेट फाड़ कर देखा तो वहां 2 बच्चे थे। दोनों ने लक्ष्मण की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लक्ष्मण का मन दुनिया से उचट गया। घर बार छोड़ के वो साधु सन्यासी के भेष में दर दर भटकने लगा। उसने अपना नाम भी बदलकर माधोदास रख लिया था। घूमते घूमते माधोदास नासिक के पास पंचवटी पहुंचा और वहां बाबा औघड़नाथ का शिष्य बन गया। 21 साल की उम्र में उसने नांदेड़ में अपना आश्रम बनाया और वहीं रहने लगा। आगे चलकर इलाके में उसकी खूब ख्याति फैली। सितंबर 1708 में नांदेड़ के आश्रम में गुरु गोविंद सिंह पधारे। माधोदास ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और मेरे आश्रम में आने की हिम्मत कैसे हुई? गुरु साहब ने जवाब दिया, सुना है तुम सर्वशक्तियों के मालिक हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसी दिन से माधोदास ने चोगा छोड़कर खालसा धर्म अपना लिया और वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बन गया। गुरु ने नया नाम दिया, गुरबख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह तब मुगलों के निशाने पर थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिखों और मुगलों के बीच 25 साल से जंग चल रही थी, जिसके चलते गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहिब छोड़कर दक्षिण की ओर जाना पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरबख्श को पंजाब की ओर रवाना किया। उन्होंने कहा कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। सिख इतिहासकारों के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह ने तब गुरबख्श को एक 2-धारी तलवार, 3 तीर और 5 साथी भी दिए। गुरु की आज्ञा मानते हुए गुरबख्श ने पंजाब की ओर कूच किया, लेकिन उनके पीछे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर गुरबख्श ने संभाल ली। अपनी बहादुरी के चलते वो बंदा सिंह बहादुर के नाम से मशहूर हुए। बंदा सिंह बहादुर सतलज नदी के किनारे पहुंचे और वहां के किसानों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। औरंगजेब की मौत के बाद सरहिंद में जमींदारों की ताकत बढ़ चुकी थी। वो मनमानी ढंग से लोगों से कर वसूली कर रहे थे। सरहिंद में किसान एक काबिल योद्धा की तलाश में थे। बंदा बहादुर के कहने पर उन्होंने उनकी सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। उन्हें घोड़ों और पैसों से मदद दी। मुगल मनसबदार ऐश फरमा रहे थे। कई सालों से सैनिकों को वेतन नहीं मिला था। ऐसे में सैनिकों ने भी बंदा बहादुर की फौज में जाना बेहतर समझा। 10,000 की फौज हुई तो बंदा बहादुर ने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। इसके बाद 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद के एक कस्बे को निशाना बनाया। इस कस्बे का नाम समाना था। यहाँ के गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या की थी। हमले का मकसद गुरु गोविंद सिंह का बदला लेना था। समाना के बाद बारी आई सरहिंद की। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला और वहां लोहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के भी जारी किए। इसके कुछ समय बाद बंदा बहादुर ने उत्तर में रोहाना, बटाला, पठानकोट और पूर्व में सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर पर कब्जा कर लिया। अगस्त 1710 तक लाहौर से पूर्व पंजाब में सिखों का शासन हो चुका था। मुगल सेना ने मुनीम खान की अगुवाई में सरहिंद पर आक्रमण किया। मुगल सेना के सामने बंदा बहादुर की फौज कमजोर थी। लोहगढ़ के किले में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन 60,000 की मुगल सेना ने लोहगढ़ किले का घेराव कर लिया। तब गुलाब सिंह ने बंदा की जगह ले ली और बंदा भेष बदलकर किले से निकल गए। 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो गई, जिसके बाद उसके बेटों में सत्ता को लेकर तनातनी होने लगी। मुगलों में पड़ी फूट का फायदा उठाते हुए
बंदा बहादुर ने लोहगढ़ पर दोबारा कब्जा किया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगलों की कमान फर्रुख सियर ने अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद समद खान ने उस किले की घेराबंदी कर दी, जिसमें बंदा बहादुर अपने साथियों के साथ ठहरे हुए थे। किले के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ना खाना अंदर जा सकता था, ना पानी। खाने के लाले पड़े तो बंदा और उनके साथी घास पत्तियों पर गुजारा करते रहे। उससे भी काम न बना तो घोड़ों और गधों का मांस खाना पड़ा। 8 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन दिसंबर आते आते दिखने लग गया था कि बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं है। किले के दरवाजे खुले तो मुगल सेना टूट पड़ी। 300 से ज़्यादा सिखों को कत्ल कर लगभग 700 सिखों को बंदा बहादुर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। मारे गए सिखों के सिर भाले में टांग कर पहले लाहौर के बाजार में परेड करवाई गई और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। इसके बाद सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सर कलम किया जाना। एक बड़े से चबूतरे पर एक एक आदमी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? हर सिर ना में हिलता गया और धड़ से अलग होता गया। 3 महीने तक बंदा बहादुर को काल कोठरी में बंद रखा गया। सवाल का जवाब तब भी ना ही था। अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। मौत से पहले बंदा बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को सामने ले आया गया। बेटे की गर्दन पर तलवार रख बंदा से फिर वही सवाल दोहराया गया। बंदा की गर्दन इनकार में पूरी घूमी भी नहीं कि जल्लाद ने अजय का सर कलम कर दिया। इसके बाद जल्लाद ने बच्चे का शव से कलेजा निकाला और बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस दिया। बंदा बहादुर तब भी डिगे नहीं, उन्होंने मौत चुनी। इसके बाद जल्लाद ने एक खंजर से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा गया। मौत से पहले जितनी संभव थी यातना दी गई। शरीर से मांस नोचा गया और अंत में शरीर के टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए गए। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद मराठाओं ने फर्रुख सियर को जंग में हरा दिया। मुगल साम्राज्य इसके बाद ढलता चला गया। वहीं महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर कब्जा कर उत्तर में एक विशाल सिख साम्राज्य बनाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।